हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आ जाओ। आज है संडे। सैटरडे और संडे को हम रीजनिंग पढ़ा करेंगे, बाकी मंडे टू फ्राइडे हम मैथ्स पढ़ा करेंगे। ठीक है, तो आज है संडे, तो आज हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। आज रीजनिंग की पहली क्लास है। ठीक है, और रीजनिंग में जो चैप्टर वाइज रीजनिंग स्टार्ट है, ठीक है, मतलब चैप्टर के हिसाब से रीजनिंग चलेगी। लेकिन रीजनिंग में जो क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस की जाएगी, वो क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस आने वाले नहीं। मतलब जैसे बुक्स में होते हैं, मतलब बना के तैयार कर दिए जाते हैं, जो एग्जाम में नहीं आए होते, ऐसा नहीं होगा। जो एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चंस, उन्हीं पे प्रैक्टिस की जाएगी। ठीक है, बार बार नहीं किया जाएगा। ओके, आज हम पढ़ेंगे आंशिक समानता यानी कि एनालॉगी। ठीक है, मतलब दो नंबर्स दिए हुए हैं, उन दो नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे मान लो ये और ये कोई नंबर दिए हुए हैं, तो इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन इसमें और इसमें होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपके नंबर्स भी आ सकते हैं, यहाँ पे आपके नंबर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ नंबर है तो यहाँ भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये रीजनिंग है, रीजनिंग में कोई लॉजिक, तो लॉजिक सिर्फ रीजनिंग में लॉजिक है, फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, जो रिलेशन इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है ना, यहाँ पर और यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन जो भी रिलेशन इन दोनों के अंदर होगा वही रिलेशन इन दोनों के अंदर होगा। ठीक है, जो भी रिलेशन यहाँ हो रहा होगा वही रिलेशन यहाँ हो रहा होगा। अब देखो यहाँ पर आपको इस जगह, मतलब इस जगह पे आपको क्या क्या मिल सकता है, नंबर लिखे हुए मिल सकते हैं। ठीक है, अल्फाबेट लिखे हुए मिल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको किसी कंट्री का कैपिटल, मतलब किसी देश की राजधानी, किसी देश का शहर, किसी देश की नदियां, मतलब टोटल जीके इसमें ऐड हो सकती है। यहाँ पे जीके के क्वेश्चंस ऐड हो सकते हैं, जीके के क्वेश्चंस ऐड हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको यही चीज मिलेगी, या तो यहाँ पे नंबर लिखे होंगे, या तो यहाँ पर और यहाँ पर नंबर लिखे होंगे। नंबर नहीं लिखे होंगे तो अल्फाबेट के कुछ लिखा होगा, ABCDFGF में कुछ लिखा होगा, या फिर जीके क्वेश्चंस लिखे होंगे। जैसे मान लो कैसे, जैसे जहाँ लिखा होगा इंडिया, ठीक है, अब यहाँ लिखा होगा भारत। अब भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, तो यहाँ पे लिखा होगा नई दिल्ली। ठीक है, ओके। अब आपको नेक्स्ट दे देगा, यहाँ लिखा होगा बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो अब यहाँ पे क्या है ये आपको बताना है। तो अब देखोगे कि इन यहाँ पे लिखा है इंडिया, यहाँ लिखा है नई दिल्ली, मतलब आपको पता है कि भारत की जो राजधानी है वो है आपकी क्या? नई दिल्ली। तो अब आप समझ गए कि हमें यहाँ पे बताना है कि बांग्लादेश की जो राजधानी है वो क्या है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, वो यहाँ पे ऐसे भी कर सकता था। कैसे कर सकता था? वो यहाँ पे ऐसे भी कर सकता था, जैसे भारत। अब भारत में क्या चलता है? भारत में चलता है रुपया, यानी भारत की करेंसी क्या है? भारत की करेंसी क्या है? रुपया। मतलब भारत में क्या चलता है? रुपया। तो आपसे पूछ सकता था बांग्लादेश में क्या चलता है, तो आपको यहाँ हटा देगा, बोलेगा यहाँ पता क्या आएगा। तो आप समझ जाओगे कि भारत में क्या चलता है? रुपया। तो बांग्लादेश में क्या चलता है? टका। क्या चलता है? टका। मतलब यहां पर इन दो नंबर्स में, अल्फाबेट में, या जो दिया है उसमें जो रिलेशन होगा, जो संबंध होगा, वही संबंध आपको यहाँ पे बताना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है जो यहाँ पे होगा वही हमेशा यहाँ पे होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है वो यहाँ पे रिलेशन दे देता है और यहाँ पे पूछता है। ठीक है, तो वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना होगा, कहाँ पे वो क्वेश्चन दे रहा है और कहाँ पर वो मतलब पूछ रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि बस ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। ठीक है, मतलब जिनको जरूरत है ना, सच में उनके पास पहुंचा दो। बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आप बस जुड़े रहना। हो सकता है आपको दो एक वीडियो में मेरी लैंग्वेज नहीं समझ में आए, लैंग्वेज से मेरे से करेक्ट नहीं हो पाओ, साउंड में मेरे को कोई दिक्कत आए, तो दो चार वीडियो में रहना है ना। उससे क्या होगा, आप मेरी लैंग्वेज से कनेक्ट हो जाओगे, और जब आप मेरी लैंग्वेज से कनेक्ट हो जाओगे तो मैं सच बता रहा हूँ, फिर आपको कोई भी, कैसी भी, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आप तो बस 2-4-5 वीडियो में मेरे साथ रहना। ठीक है, और मैथ्स में, रीजनिंग में किसी को भी दिक्कत है, किसी को भी, कहीं से भी, आप बता दो। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जो भी आपको वीडियो मिले बस देखते जाओ। दो अभी मैथ्स की वीडियो डाली है, एक तो साइन के ऊपर और एक बॉर्ड मास के ऊपर, वो देख लेना। और आज रीजनिंग की पहली वीडियो ये देख लेना। सैटरडे और संडे को हम रीजनिंग पढ़ेंगे, और बाकी मंडे टू फ्राइडे हम मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ। आपको जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो वही होंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो जैसे लिखा हुआ है 18 57, ठीक है, 24 24, यहां पे क्या आएगा?
ठीक है। अब आपको बताना है ये 80 लिखा हुआ है, ये 57 लिखा हुआ है, तो इन दोनों में जो भी रिलेशन होगा, इन दोनों में जो भी रिलेशन होगा उसी रिलेशन को फॉलो करना है आपको, और इन दोनों में वो रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, अब जिस रिलेशन को आप यहाँ फाइंड कर लोगे उस रिलेशन को आप यहाँ फॉलो कर देना। ठीक है, अब देखो, अब आप क्या कर सकते हो, अब आपके दिमाग में कुछ भी आ सकता है, क्या कर सकते हो आप, अब आप देखो मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि 18 के टेबल में 57 आता है, 18 के टेबल में 57 तो नहीं आता। ठीक है, चलो तो ये तो 87, तो 18 के टेबल में 57 नहीं आता, यानी ये कंडीशन ये तो फॉलो नहीं हो रही। ठीक है, कोई दूसरी कंडीशन देखते हैं, क्या इन दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई करके, अगर मल्टीप्लाई करें इन दोनों नंबर में तो 8 बन जाए 8, 8 के टेबल में 57 नहीं आता, ये भी नहीं हो रहा। इन दोनों को अगर हम प्लस कर लें तो 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 के टेबल में कुछ 57 आता है, नहीं आता, ये भी नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि लगभग कहीं हो रहा है, मतलब टेबल में आता हो या कहीं नंबर पहुंच रहा हो, वहां से प्लस करके या माइनस करके हम पहुंच सकते हैं। हाँ, तो हम ऐसा हम देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर हम करें कि 18 इंटू 3 कर दें तो कितना हो जाएगा, 18 इंटू 3 कर दें तो कितना हो जाएगा 54, यानी कि 54, राइट। और इसमें हम 3 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। हाँ, ये वाला लॉजिक तो बन रहा है। अब ये लॉजिक अगर सेम फॉलो हो रहा है तो इधर भी कर दीजिए। ठीक है, इधर भी कर दीजिए, क्या होगा, क्या होगा 24 इंटू 3, ठीक है, यानी कि 24 दिया 72, 72 प्लस 3, ओके, सॉल्व कर दो कितना हो जाएगा 75। आगे समझ में, आगे समझ में, यहां पर मल्टीप्लाई भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूं, वो प्रीवियस क्वेश्चंस करा रहा हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेड नहीं है, मतलब आने के चांसेस हो, ऐसा नहीं है, आए हुए हैं। ठीक है, बुक में से नहीं, कोई बुक है जो एग्जाम में प्रॉपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, वही क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। ओके, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, जल्दी करिए, कर लिया होगा आपने, आ जाओ। यहाँ पे क्या है, ठीक है, आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ, है ना, ऑप्शन दे देता हूँ 25, 22, 23 और 63। बताइए क्या आएगा, जल्दी कर लिया होगा आप लोगों ने, आ जाओ। ठीक है, ये ऑप्शन है, याद रखना है 25, 22, 23 और 63। ठीक, इन दोनों में अगर हम कंडीशन देखें तो क्या हो रहा है, इन दोनों में कंडीशन फॉलो हो रही है, एक कंडीशन फॉलो हो रही है कि मैं 5 में 2 का मल्टीप्लाई करूं, 5 2 जा 10 और 4 ऐड कर दूं। ठीक है, ओके, सेम कंडीशन फॉलो करके देखो, 8 2 जा 16 और 16 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं, 2 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 16, और 16 में 4 का, मतलब 8 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 16, और 16 में मैंने 4 प्लस कर दिया तो कितना हो गया 20, लेकिन 20 तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये वाला लॉजिक तो काम नहीं कर रहा है, कुछ और लॉजिक लगा हुआ है क्वेश्चन में, है ना। तो दूसरा लॉजिक क्या लगा है, ये आपको पता करना है। दूसरा लॉजिक मेरे दिमाग में आता है कि मैं 5 से 14 पे कैसे जा सकता हूँ। एक तो मैं मल्टीप्लाई करके प्लस करके गया, नहीं पहुंचा। दूसरी कंडीशन में क्या कर सकता हूँ, अगर मैं 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं और -1 कर दूं तो 14 पे पहुंच जाऊंगा, राइट, पहुंच जाऊंगा ना। ठीक है, सेम चीज आपको आगे फॉलो करनी है। देखो, मैंने 8 में 3 का मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 24, और मुझे इसमें से क्या करना है 1 माइनस करना है, मतलब -1 करना है, तो -1 किया तो कितना हो जाएगा 23। ऐसा ऑप्शन में है, हाँ सब ऐसा ऑप्शन में है, तो फिर ये आपका आंसर है। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है, नोट करो। अब ये मत कहना यहाँ तो पहले हमने माइनस किया है बाद में माइनस किया है, वो एक ही बात है। ठीक है, हाँ करो नोट जल्दी से, कर लिया वो, आ जाओ। मैथ्स रीजनिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आप बस जुड़े रहना वीडियो से, है ना। हाँ, वो एग्जाम में आ रहा है वही कराऊंगा, तो बार बार रिपीट होकर वही एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट।
ये क्वेश्चन है, ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, है ना। देखो आज करो, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, तुमने करा कर लिया होगा। आ जाओ, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके कर लिया करो। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो क्या हो रहा है, A B C E F G L M N, और यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। ये कंडीशन हमारे पास होती है, सबसे पहले हम ये देखें ए से ये कैसे हुआ है, ए से ये हो गया E, यानी कि ये आता है 1 नंबर पे, ये आता है 5 नंबर पे, यानी कि प्लस कितना हो गया 4। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं B कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, ये कितने नंबर पे आता है 6 नंबर पे, यानी कितना हो गया +4, राइट। ऐसे ही तो हो रहा है। C कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे, और G कितने नंबर पे आता है, कितना आता है 3 नंबर पे, और G कितने नंबर पे आता है 7 नंबर पे, तो प्लस कितना हो रहा है 4, यानी कि सारे डिजिट में 4 प्लस हो रहा है ना। यही चीज वहां पे फॉलो करके देखो। ओके, L किस पे आता है 12 नंबर पे। अब आप ये कहोगे सर हमें तो याद नहीं है डिजिट, आपको कैसे याद है, वो मैं याद करा दूंगा, उसकी चिंता मत करो। ठीक है, जैसे अल्फाबेट वाला चैप्टर आएगा ना तब मैं आपको याद करा दूंगा। ठीक है, और उससे पहले अगर आप याद कर सकते हो तो और अच्छी बात है, उससे पहले अगर आप याद कर सकते हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो जब अल्फाबेट वाला चैप्टर आएगा ना उसमें मैं आपको याद करा दूंगा। ठीक है, आ जाओ। जैसे 12 कौन से नंबर पे आता है, वो सॉरी L कौन से नंबर पे आता है 12 नंबर पे, तो फिर क्या करना पड़ेगा +4, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 पे क्या आता है P। ओके, M कितने नंबर पे आता है 13 और 4 कितना हो जाएगा 17 पे क्या आता है Q। ओके, और नेक्स्ट N 14 और 4 कितना होता है 18, ये कितने नंबर पे आता है 14 नंबर पे आता है, और 14 में 4 प्लस करोगे, 14 में 4 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 18, और 18 में क्या आता है R। ठीक है, ऐसा देखो ऑप्शन है कोई, नो, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब ये वाला लॉजिक तो इन्होंने काउंट नहीं किया है, तो इसका मतलब कोई और लॉजिक काउंट किया है, यानी ये जो हमने किया है ये तो इसमें काउंट नहीं हुआ है। लॉजिक आपका सही है ना, लेकिन एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा लॉजिक हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे आपने जो किया बिल्कुल सही किया है, 4 इसमें प्लस हो रहा है सारे नंबर में, 4 आपने इधर प्लस कर दिया सारे नंबर में, लेकिन यहाँ पे तो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, यहाँ पे तो कंडीशन फॉलो नहीं है क्योंकि ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये लॉजिक तो नहीं है, तो दूसरा कोई लॉजिक है, वो देखेंगे वो। ठीक है, दूसरा क्या लॉजिक है, अगर हम देखें तो A B C तीनों नंबर लगातार है, A E F G तीनों नंबर मतलब कंटिन्यू लगातार है। ठीक है, L M N तीनों नंबर एक के बाद एक आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो B C D, यानी B के बाद C आना चाहिए था, D है तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, S T U यहाँ पे U आना चाहिए, लेकिन ये तो V है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, O P Q आना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता। W X Y, हाँ ये तीनों नंबर लगातार है, तो फिर ये आपका आंसर हो जाएगा W X Y, क्योंकि तीनों नंबर कैसे दिए हुए हैं एक साथ। ठीक है, समझ में आई तीसरी बार। ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। कर लिया होगा, आ जाओ। नेक्स्ट, ऊतक विज्ञान का संबंध किससे, ऊतकों से, नेक्स्ट आपको बताना है कि पारिस्थितिकी का संबंध किससे है, पारिस्थितिकी का संबंध किससे, ये आपको बताना है। ठीक है, ओके। अब इसमें वैसे ऑप्शन मिल जाते हैं तो ज्यादा इजी हो जाता है, इसलिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। कवक, शैवाल, लाइकेन,
और पर्यावरण। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब आते क्या आए हुए हैं, यही आते हैं। ठीक है, ये अब ये सारा अगर आपने पढ़ा है तो आप निपटा दोगे, नहीं पढ़ा है तो फंस गए, नहीं पढ़ा है तो फंस गए। तो आप क्या करना है, अगर आपको जो चीज़ आती है वो तो ठीक है, लेकिन जो चीज़ आपको नहीं आती है उसे एक नोट करते जाना कहीं, उससे बस क्या है, एक बार नजर मार ली। इस तरह क्वेश्चन में क्या है, बस आपको पता होना चाहिए। अगर आपने पढ़ा है तो कर दोगे, नहीं पढ़ा तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे क्या है ऊतक विज्ञान, ऊतक विज्ञान में क्या की हो जाता है, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि स्टडी की जाती है। ऊतक विज्ञान में ऊतकों की स्टडी की जाती है। ऐसी पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी का संबंध किससे है, जैसे ऊतक विज्ञान का संबंध है ऊतकों से, ऐसी पारिस्थितिकी का संबंध किससे है, किससे, पर्यावरण से, किससे है, पर्यावरण से। ठीक है, नोट करो, मतलब ये चीज आपको लिख लेनी है एक जगह, एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होके मिलते हैं। ये एक क्वेश्चन 3-4 एग्जाम में आया हुआ है। हाँ, ये 3-4 क्वेश्चन में ये सेम एग्जाम में आया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस आपको ना लिखते जाना कहीं ना कहीं। ठीक है, बस जो कि जैसे एग्जाम देने जाओ या फिर प्रैक्टिस कर रहे हो तो बस एक बार पढ़ लिया। ठीक है, करो नोट जल्दी से। कर लिया होगा, अच्छा वही क्वेश्चन कराऊंगा जो मेन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, सारे नहीं करा रहा, बस एक बार लॉजिक समझ में आ जाती है, लॉजिक समझ में आएगा तो फिर दूसरे क्वेश्चन कर लो, भर भर के क्या करना है ना। 7,343 ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके सेम कंडीशन आपको फॉलो करनी है, ये कंडीशन जहां फॉलो हो रही है वो किस ऑप्शन में आपको सेम कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक है, पहला 2,16 बी ऑप्शन, 5,125 सी ऑप्शन, 8,16 डी ऑप्शन, 3,81। बताओ इन दोनों में जो कंडीशन फॉलो हो रही है, ये आपका क्वेश्चन है, ये कंडीशन इन दोनों में जो कंडीशन फॉलो हो रही है वो इनमें से किस ऑप्शन में कंडीशन फॉलो हो रही है। ऐसे क्वेश्चन आया हुआ सेम। ठीक है, जो कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है उसमें बताओ, एनालॉगी समानता, जो इन दोनों में समानता रिलेशनशिप है वो इनमें किसमें बताओ, बताओ। कर लिया होगा, अच्छा देखो, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि नहीं पता तो बता कर लेंगे ना, इसलिए अच्छी बात है। ठीक है, आ जाओ। आपको बताइए कितना है 7, ये कितना है 343, इसका कोई रिलेशन इससे है, हाँ इसका एक रिलेशन है। क्या, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आगे पता कर लेंगे। हाँ, ये 7 का क्या होता है, क्यूब होता है। क्या होता है ये 7 का क्या होता है, क्यूब होता है। ठीक है, अब ये 7 का क्यूब है, क्या है 7 का क्यूब है। अब आपको यही कंडीशन फॉलो करनी है, क्या 2 का क्यूब 16 होता है, 2 का क्यूब तो 8 होता है, 16 तो नहीं होता, ये गलत। 8 का क्यूब 64 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये भी गलत। 3 का क्यूब 27 होता है, ये भी गलत। 5 का क्यूब 120, हाँ 5 का क्यूब 125 होता है, तो ये आपका आंसर है। ओके डन, नोट करो। कर लिया होगा, आजा। आप तो बस एक कॉपी पे लिखते चलना क्वेश्चंस को, ठीक है। हाँ, कोई भी इशू है ना सब खत्म कर दूंगा, सच बता रहा हूँ। ये मत सोचना कि सर यार क्या व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं है। क्वालिटी के लिए क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है ना। आज GIK FHJ OUS और यहाँ पे क्या आएगा बताओ, ऑप्शन तो नहीं चाहिए, चाहिए तो ले लो। JKL PNO NPK NPR, करो जल्दी से। करो जल्दी से, फास्ट। एग्जाम के क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, एग्जाम के क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो फिर आपको क्वेश्चन टफ नहीं लगेंगे कभी एग्जाम में। और नॉर्मल बुक के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते हो तो फिर ऐसा फंस जाते हो कभी कभी, है ना। इसलिए एग्जाम के क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस किया करो, जरूर।
अच्छा कर लिया होगा। क्या कंडीशन फॉलो हो रही है, पहले हम सेम कंडीशन फॉलो करके देखते हैं। ये आता है आपका 7 नंबर पे, आई आता है आपका कितने नंबर पे, 9 नंबर पे, और ये आता है आपका 11 नंबर पे। ठीक है, ये आता है आपका कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, 8 नंबर पे और 10 नंबर पे। अरे वाह, ये तो बहुत इजी दे दिया उन्होंने। क्या हो रहा है, -1, क्या हो रहा है, -1, क्या हो रहा है, -1, 7 में से एक माइनस किया 6 पे क्या आता है, F। नहीं आता तो नहीं, अगर आपको नंबर नहीं आती तब भी कोई इशू नहीं है। G F, यानी G से एक पहले आता है F, ओके। I H, I से पहले आता है H, K से पहले आता है J, सेम कंडीशन फॉलो करो। O से पहले क्या आता है N। नंबर नहीं भी बताया ना, जरूरी नहीं नंबर बताओ, नंबर नहीं पता तब भी कर सकते हो। हाँ 20 60 तो अल्फाबेट है, तो क्या दिक्कत होगी, थोड़ा सा टाइम ही तो लगेगा, वो प्रैक्टिस करके सही कर लेंगे। और नंबर्स क्या है वो मैं आगे याद करा दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, ओ से पहले क्या आता है N, Q से पहले क्या आता है P, Q P, ओके। S से पहले क्या आता है R, S L R, ठीक है। तो क्या हो गया आपका आंसर N P R, ओके। कोई दिक्कत है नहीं है, तो बस आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहना, ठीक है। आपको हो सकता है एक वीडियो में लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो थोड़ी सी, तो 2 4 5 वीडियो के साथ आप जुड़े रहना, फिर आपको लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत से लोग मेरे से बोलते हैं सर थोड़ा धीमे बोला करो, स्लो बोला करो, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो, निकल जाता है, समझ नहीं आता। हो सकता है ऐसा होता हो, लेकिन फिर उन्होंने जब 2 4 वीडियो देखी है ना, तो फिर उनको समझ में आने लगा है। आप जिनको भी मैथ्स और रीजनिंग में दिक्कत है उन सबको आप बता देना, ठीक है। उनसे कह देना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इससे फायदा पता है उन्हें क्या होने वाला है, मैथ्स रीजनिंग तो मिल ही रही है, उनके पास जो शॉर्ट्स आया करेंगे ना उसमें डेट मिलती है आपको, हाँ डेली डेट मिलती है आपको, 1 2 डेट मिलती है। आप चैनल पे जाके देखना, विजिट करना, वहाँ पे आपको शॉर्ट्स में डेट मिलेगी, तो आपको क्या होगा, डेट भी याद होती चली जाएंगी, मैथ्स भी हो जाएगा और रीजनिंग भी हो जाएगी, ठीक है। बता दीजिए सबको, जिसको इशू है उसके पास शेयर कर दीजिए, शेयर सबके पास कर देना है ना। एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, ज़्यादा नहीं है, उन हाउस वाइफ के पास पहुँचा दो जो किसी कारणवश पढ़ नहीं पा रही है, ठीक है। क्योंकि आपने सुना होगा कि एक स्त्री यानी कि महिला जब शिक्षित होती है ना तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। इसलिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट उन हाउस वाइफ के पास जरूर शेयर कर देना जिनको नहीं है, ठीक है। राधे राधे।